आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है माई आधार। आपके सामने ये myAadhar.uidai.gov.in का ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पर आएंगे ना, एक ऑप्शन लॉगिन का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना आधार नंबर इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड ना समझ में आए तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा कैप्चा कोड आएगा, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है एड्रेस अपडेट का। उससे पहले मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटो दिखता है ना, जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये आगे वाला पोर्शन दिखता है और यहीं से देखेंगे फ्लिप आधार कार्ड पर जब क्लिक करेंगे तो आपका बैक पोर्शन दिखता है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, कहीं भी आपके पिता या कोई महिला है तो उनके पति का नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मान लीजिए किसी को कुछ अपडेट करना है, चाहे वो अपडेट हो सकता है उनको अपने पिताजी के नाम में करना हो, एड्रेस में करना हो, या कोई महिला है जिनकी हाल ही में शादी हुई है वो अपने पति के जो नाम है देना चाहते हैं, वो वाला एड्रेस देना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में एक ऑप्शन आपको मिलता है एड्रेस अपडेट, जिसके सामने एरो जो मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर बदलावें हुई है आपको एड्रेस अपडेट करने में। अब जो है कुछ प्रोसेस को अपनाना होगा। सबसे पहला चीज़ है कि किसी को अभी भी एड्रेस अपडेट करना है ना, तो डायरेक्ट आप अपडेट एड्रेस ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पर आएंगे तो अभी वर्तमान में जो भी आपका एड्रेस है वो देखने को मिलता है। नीचे में आकर आप जो भी एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं। तो एड्रेस अपडेट करेंगे ना तो इसमें कोई भी आपको गार्जियन का नाम डालने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको अपने अभिभावक के नाम में अपडेट करना है तो वैसे स्थिति में आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद एड्रेस अपडेट वाले पर आएंगे तो इस माध्यम से आपको या तो अपने पिता के नाम में बदलाव करनी है या अपने पति का नाम आप देना चाहते हैं तो आपको इस माध्यम से करना होगा, यानी हेड ऑफ फैमिली बेस आधार जो एड्रेस अपडेट है ना, इस वाले एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इस कंटिन्यू वाले यानी नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा, जहां पर आपको एक वीडियो भी मिलता है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका करेंट एड्रेस जो भी होगा वो देखने को मिलेगा। अब इसमें आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो हेड ऑफ फैमिली मेंबर जो आपके हैं, या तो मान लीजिए आप अपने गार्जियन के अगर बिहेव पर आप चाहते हैं, जैसे अपने पिता की जानकारी देना चाहते हैं आधार कार्ड पर, तो आपको अपना पिता का जो आधार नंबर है हेड ऑफ फैमिली के रूप में देना होगा। वही कोई महिला है जिनकी शादी हुई है वो अपने हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो हेड ऑफ फैमिली के रूप में आपको अपने हस्बैंड का आधार नंबर देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी हेड ऑफ फैमिली मेंबर का आधार नंबर दिया है उनका आधार से जो भी नंबर लिंक होगा वो नंबर का लास्ट डिजिट दिखाएगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब पूछता है कि इससे रिलेशन क्या है वो बताएंगे। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। अब जैसे ये पुरुष है तो इनके केस में क्या है ना कि यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर फादर की जानकारी आप देना चाहते हैं, या आप मदर की जानकारी देना चाहते हैं, या लीगल गार्जियन की जानकारी देना चाहते हैं। वही कोई फीमेल होगी ना या कोई लड़की होगी तो उनके सामने हो सकता है इस प्रकार का जो है ऑप्शन आपको कई सारे मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपको फादर के जानकारी देना है अपने आधार कार्ड के पीछे में तो आप ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। लीगल गार्जियन का देना है तो इसको आपको चुनना है, मदर का देना है तो मदर चुनेंगे। एक सिबलिंग का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब है कि आप अपने भाई के जानकारी के बिहार पर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। एक है यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने पति के जानकारी देना चाहते हैं आधार कार्ड पे तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है स्पॉज का उसको चुनना होगा, तो ये रिलेशन आपको बताना होगा। उसके बाद बताना है कि भाई जो आपने ये रिलेशन दिया है इसको प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग देना होगा। इसके लिए आप चाहे तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप चाहे तो अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, अगर मनरेगा जॉब कार्ड है उसको दे सकते हैं, कोई आपका क्वालिफिकेशन वाला मार्कशीट है
कोई सर्टिफिकेट है उसको भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कोई भी फ़ोटो ID कार्ड है उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आता है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया। इसके अलावा आप अपना जो है SC ST या OBC वाले हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप उसको चयन कर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपके जो फादर का नाम है वो मेंशन होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। या आप हस्बैंड का दे रहे हैं तो हस्बैंड के लिए आपको कोई ना कोई एक प्रूफ जो है आपको दिखानी होगी। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको चयन कर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो कंटिन्यू टू अपलोड का जिस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए 50 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है, जिसके लिए इस चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पूछता है कि पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रोजर पे या आपको पे यू का ऑप्शन है। आप रोजर पे बेस्ट है, आप उसको सिलेक्ट कर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें UPI से करना है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, UPI को सिलेक्ट करता हूँ। अब UPI ID डालकर करना है या QR कोड से करना है तो कोई भी आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसे QR कोड से करना है तो इस QR कोड को क्या करना है ना कि आपको स्कैन कर पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपका वेरीफाई करता है, थोड़ा सा आपको जो है वेट करना होगा। अब जैसे ही वेट करेंगे तो इस प्रकार बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये आपको ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिल गया आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से गो टू डैशबोर्ड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप नीचे में देखेंगे ना, आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे देखेंगे HOB बेस्ट आधार अपडेट के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला है तो यहाँ पर मेरा एक जो है SRN नंबर मिल जाता है। मैं इसको क्या करूँगा, नोट कर लूँगा। आपको भी इसको नोट कर लेना है। यह भी आपका क्या है ना कि वेरिफिकेशन स्टेज में है तो इसको वेरिफिकेशन आपको खुद ही करना होगा। इसके लिए आप यहाँ से लॉग आउट होंगे। लॉग आउट होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या है कि आपका जो भी अभिभावक है ना, आपके अभिभावक का आधार नंबर यानी हेड ऑफ फैमिली के रूप में आपने जिनका भी अभी जानकारी दिया है उनका आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर SRN नंबर जो भी मैंने बताया उसको नोट करना है, या आपने प्रिंट आउट जो लिया होगा उस पर भी मिलेगा, वो SRN नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताएगा भी कि एक जो रिक्वेस्ट है इस आधार कार्ड से आया है। अब यहाँ पर आपको जो है इसको एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ से एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी की जो प्रक्रिया है जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि अब जो है प्रोसेसिंग में आपको समय लग सकता है। ये प्रक्रिया जो है आपका 30 दिनों के अंदर में कंप्लीट कर ली जाएगी। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, आपके फैमिली का जो भी हेड है जिनके बिहार पर आपने एड्रेस में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है, वहाँ से भी अगर आपने फाइनल अप्रूव कर दिया है तो ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया आने वाले हमें लगता है कि 1 हफ्ते में कंप्लीट कर ली जाएगी, अन्यथा मैक्सिमम 30 दिनों का समय लगेगा। 30 दिन बाद जब आप दोबारा से आप आएंगे ना, यहाँ से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे या चेक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में आपके जो भी अभिभावक है, चाहे वो फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, जिनका भी आपने जानकारी दिया है उनका नाम वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार अब जो है आधार कार्ड में आप जो है पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, पति का नाम चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस को